बड़े लोग कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, पर कोई ये नहीं बताता आखिर सब्र कब तक करना है। तेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है, लेकिन फिर भी तुझे सब्र रखना है, क्योंकि यही तेरी सफलता की तरफ जाने वाली आखिरी किरण है। तूने नई शुरुआत की तब तुझे पता था कि अटकलें तो आएंगी। तू उनसे लड़ने के लिए तैयार था। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, तू उन मुश्किलों से लड़ता चला गया। मुश्किलों से लड़ते लड़ते जब तूने पलट के देखा तो खुद से पूछा, जिन मुश्किलों से मैं लड़ा उससे मुझे क्या मिला। तुझे दिख रही थी चारों तरफ तेरी मेहनत, जो तूने कुछ मिलने वाला है यह समझ के की थी। तुझे दिखा वो त्याग जो तूने किया था तेरे ध्येय को पाने के लिए। पर जब तूने खुद से पूछा कि मुझे क्या मिला ये सब कर, सक्सेस तो छोड़, तुझे सफलता की किरण भी नहीं दिखाई दी। सब लगने लगा अर्थहीन। तू फंस गया है तेरे मन ने पूछे हुए सवालों से। आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, ये सवाल तुझे तेरे रास्ते पर एक कांटे की तरह चुभ रहा है। तू थक गया है यह सोचकर कि इतनी सारी मेहनत बेकार रही कि कुछ और ही कर लेता। एक ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन से ऊब गया था। वह हर एक काम की शुरुआत जोरों शोरों से करता था, लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद जब कुछ परिणाम नहीं दिखाई देते तो वो उस काम को छोड़ देता था। किसी कारण से सफलता ना मिलने के बाद वह अपने जीवन से नाराज हो गया था। अपनी इस समस्या को लेकर वह एक तपस्वी साधु के पास पहुंचा। साधु ने कहा कि मेरे पास ऐसा एक उपाय है जिससे तुम्हें एक बार काम कर जीवन भर कमाई की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आदमी वह काम करने के लिए तैयार हो गया। साधु उस आदमी को लेकर एक बंजर जमीन के पास आए और बोले कि इस जमीन के नीचे इतना खजाना है कि एक बार अगर इसे तुम मिला लो तो जिंदगी भर तुम्हें पैसों के लिए चिंतित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मुझे मालूम नहीं कि वह खजाना कितने नीचे है। अगर तुम इस जमीन से वह खजाना निकालोगे तो वो सब तुम्हारा हो जाएगा और तुम्हें कुछ कमाने की जरूरत नहीं होगी। आदमी पहले तो परेशान हुआ, क्योंकि खजाना पाने के लिए कितनी खुदाई करनी पड़ेगी यह उसे मालूम नहीं था। पर इस बात को एक योगी साधु कह रहा है, इसलिए वो राजी हो गया। वह हर बार की तरह बड़े जोर से खुदाई के काम में जुट गया। खुदाई करते करते कई दिन कई महीनों चले गए, पर उस आदमी को खजाना नहीं मिला। हर बार की तरह उस आदमी के मन में कई सवाल आने लगे। इतनी मेहनत के बाद मुझे खजाना नहीं मिल रहा है। साधु ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? ये सब उसके साथ ही क्यों होता है? इस विचार से वह अपनी मेहनत की रफ्तार कम कर चुका था। आदमी ने थोड़े दिनों के बाद वह काम छोड़ दिया, क्योंकि उसे उस जगह पर करीब 200 फीट खुदाई करने पर भी कोई खजाना नहीं मिला। उस राज्य के राजा को यह खबर लगी कि उस जगह पर खजाना है। राजा ने तुरंत उस जगह पर खुदाई करने का आदेश दिया। जहां करीब 200 फीट खुदाई हो चुकी थी, उसी के नीचे राजा की सेना ने खोदना शुरू किया। करीब 2 हाथ नीचे खोदने पर ही सेना को बड़ा खजाना मिल गया। जब यह बात उस आदमी को पता चली, तब वो पश्चाताप के कारण उस साधु के पास पहुंच गया और उसे सारी घटना बताई। साधु ने आदमी को बताया, सफलता जितनी बड़ी है जरूरी नहीं कि वो उतनी दूर हो। प्रयत्न और परिणाम हमें दिखते नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उनका कुछ अर्थ नहीं है। हाँ, पर यह जरूरी है कि जब भी तुम सफलता के रास्ते पर चलो तब खुद में संयम रखो। अगर तुमने 2 हाथ नीचे जमीन खोदने का धैर्य खुद में रखा होता तो आज वो खजाना तुम्हारा होता। दोस्त, तेरे जीवन के धैर्य का महत्व यही है। सफलता कितनी दूर हो इसे तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन सफलता के लिए जो संयम चाहिए वो तेरे पास असीम होना जरूरी है। सफलता का विचार तेरे मन को कमजोर करने का काम करेगा। सफलता का अदृश्य रूप तेरे मन को सताएगा, लेकिन केवल और केवल संयम और धैर्य से ही तू उस पर काबू पा सकेगा।
इसलिए सफलता का विचार मन में आने से पहले तू अपने मन को उसे लगने वाले संयम और धैर्य से तैयार कर। जब उसी धैर्य का विचार तेरे मन में सफलता से पहले आएगा, फिर तो तेरी सफलता निश्चित है।